राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री प्रशासन और सरकार के बनी हुई है जी का जंजाल। इसका आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री आखिर क्यों है चर्चा में, चलिए करते हैं इस पर बात। राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री जब से लगाने की बात शुरू हुई थी, थोड़े समय बाद ही इसका विरोध शुरू हो गया। 18 नवंबर 2025 को गांव राठीखेड़ा के चक 5 आरके में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री लगाने के विरोध में 15 माह से जो धरना चल रहा था, ग्रामीणों को पुलिस ने वहां से खदेड़ दिया। इस घटनाक्रम के विरोध में संघीय विधायक अभिमन्यु पुनिया के नेतृत्व में 67 महिला पुरुषों ने सामूहिक गिरफ्तारियां दी। पूर्व में दर्ज मुकदमे में 6 और नाकाबंदी तोड़ने के रूप में 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उसके बाद फिर माहौल गरमाने लग गया। कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था के लिए धारा 163 लागू करते हुए इंटरनेट सेवाएं भी उस वक्त बंद कर दी गई थी। इसके बाद 10 दिसंबर 2025 को फिर टिब्बी के अंदर सभा के दौरान जब माहौल बिगड़ गया और लोग फैक्ट्री की तरफ चले गए, फिर तोड़फोड़ का माहौल, वाहन जलाने की घटनाएं 10, 11, 12 व 13 दिसंबर हनुमानगढ़ में और 16 व 17 दिसंबर, और उसके बाद महापंचायत संग्रिया के मद्देनज़र 6 व 7 जनवरी को नेट बंद रहा। खास बात यह रही कि प्रशासन ने 6 जनवरी को संग्रिया और आसपास के इलाके के अंदर 10 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर नेटबंदी निलंबित की थी और हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर भी इंटरनेट सेवाएं ठप होने से लोग परेशान होते नज़र जरूर आए थे। अब फिर टिब्बी के तलवाड़ा झील के अंदर जो आज किसानों की महापंचायत होने वाली है, उसको लेकर टिब्बी के अंदर फिर नेटबंदी कर दी गई है। हालांकि राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री के अंदर तोड़फोड़ के बाद वहां पर सुनसान माहौल बना हुआ है। फैक्ट्री मालिक के द्वारा कुछ भी वहां पर नहीं किया जा रहा है और इसी बीच मीडिया के अंदर एक मैसेज भी कई महीनों पहले वायरल हुआ कि फैक्ट्री मालिक ने फैक्ट्री लगाने से मना कर दिया है। सरकार के द्वारा कमेटी गठित की गई, दर्ज मुकदमों को CID CB के सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन न तो मुकदमे वापस हुए और इतना समय बीतने के बाद जो कमेटी गठित की गई थी राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री के पानी की जांच, वहां के स्थिति की जांच, लोगों से बातचीत, उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी कि नहीं सौंपी, इसका कोई भी स्पष्ट रूप से सरकार के स्तर से कोई बयान जारी नहीं किया गया। लंबा समय बीतने के बाद इस कमेटी के द्वारा क्या रिपोर्ट पेश की गई, सरकार ने क्या निर्णय लिया, सरकार निर्णय लेगी कि नहीं लेगी, स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रशासन ने अपने हाथ खड़े किए हुए हैं और प्रशासन के स्तर से बयान जारी किए जा रहे हैं कि हमारे द्वारा जो इस क्षेत्र के अंदर मांग है उसको पत्र लिख दिया गया है। पत्र लिखने के बाद निर्माण कार्य वहाँ पर बंद है और जो कमेटी के द्वारा रिपोर्ट पेश की जानी है उसके ऊपर निर्णय लेना है। प्रशासन के द्वारा जो स्थिति स्पष्ट करते हुए बार बार यही कह रहा है कि हनुमानगढ़ प्रशासन के हाथ में अब कुछ भी नहीं है, गेंद जो है सरकार के पाले में है। यहाँ पर जो किसान संगठन हैं उनका कहना है कि 2 ही हमारी मांगे हैं, एक तो दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं और दूसरा राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री का जो MOU किया हुआ है सरकार के स्तर से उसको रद्द करने के आदेश दे दिए जाएं। 2 मांगों को लेकर ही किसान संगठन लगातार राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर सरकार से और प्रशासन से, पुलिस से 2-2 हाथ करता नजर आ रहा है। आज 11 फरवरी है, तलवाड़ा झील के अंदर महापंचायत बुलाई गई है। किसानों ने चेतावनी भी दी हुई है कि रेल रोकी जाएगी, चक्का जाम किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रशासन के स्तर से धारा 163 लागू कर दी गई है, शांति व्यवस्था की अपील की जा रही है। CLG और पुलिस मित्र अन्य संगठनों के साथ बार बार बैठकें कर प्रशासन यह संदेश देने का प्रयास जरूर कर रहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। जो आपको स्वतंत्रता है कि अधिकार है कि आप अपनी बात धरना प्रदर्शन से कह सकते हैं, कहिए, लेकिन अगर रेल रोकी गई या फिर रास्ता जाम किया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा प्रशासन के द्वारा चेतावनी भी दे रखी है। प्रशासन और किसान संगठन हैं आमने सामने। देखते हैं आज 11 फरवरी को तलवाड़ा झील के अंदर जो महापंचायत हो रही है उसके अंदर क्या क्या वहाँ कर बातें सामने आती हैं। लेकिन नेटबंदी के कारण
यहाँ के नागरिक बार बार नेटबंदी होती है उसके कारण परेशान जरूर नजर आते हैं। आज राजस्थान विधानसभा के अंदर 11 फरवरी है, बजट भी पेश हो रहा है। बीजेपी पार्टी के द्वारा बजट के अंदर क्या क्या लाए गए हैं और लाइव कवरेज दिखाने के प्रबंध भी किए जाते हैं। लोगों को बताया जाता है कि आप लाइव कवरेज देखिए, लेकिन नेटबंदी होने के कारण टिब्बी क्षेत्र का जो लोग हैं वे इस बजट को लाइव भी नहीं देख पाएंगे। क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। इस प्रकार की बातें टिब्बी के लोग कहते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार नेटबंदी क्यों की गई। तमाम ऐसे समीकरण हैं, तमाम ऐसी बातें हैं, लेकिन टिब्बी एथेनॉल फैक्ट्री का जो मामला लंबे समय से लंबित है, चर्चाओं में है, प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ है। किसान संगठन 2 मांगों को मनवाने के लिए संघर्षशील हैं, लेकिन अभी तक इसका खास रूप से स्पष्ट सरकार की तरफ से कोई बात सामने नहीं आ रही है। बार बार महापंचायतों का दौर जारी है। देखते हैं आज 11 फरवरी को तलवाड़ा झील के अंदर जो महापंचायत होने वाली है, उसके बाद कौन से स्थान पर कैसे महापंचायत रखने की घोषणा किसान संगठनों के द्वारा की जाती है और आज रुख क्या रहता है। तमाम बातों का जिक्र हम अगले वीडियो के अंदर आपको जरूर करते हुए बताएंगे। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।